अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। ले जनाब, 5 का टोला जिसके बारे में आपको कई मरतबा बताया जा चुका है, ये 5 का टोला और इस 5 के टोले के 2 अफराद इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सरगर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये 2 अफराद यानी 5 के टोले के 2 अहम किरदार इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान बहुत तेज़ी के साथ शटलिंग कर रहे हैं। कोई लाहौर इस्लामाबाद जाता है, इस्लामाबाद और लाहौर आता है, और यहाँ पर आकर किसी की तरह की कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें की जा रही हैं। और दिलचस्प और अहम तरीन इंकशाफ ये है कि 5 के टोले के 2 अहम तरीन किरदारों के बारे में कुछ इंकशाफात हुए हैं और कुछ सबूत हाथ आ गए हैं उनके लाहौर और इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों के हवाले से। और आप यकीनी तौर पर यह जानना चाहेंगे कि ये 2 किरदार कौन से हैं जिनका ताल्लुक 5 के टोले से है। तो इसमें से एक शख्सियत का है ताल्लुक अदालत के साथ, वो एक अहम अदालती शख्सियत रह चुकी है, और दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़े इदारे में चीफ स्पाई मास्टर थे। यानी मेरा इशारा है जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की तरफ और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। इंपॉर्टेंट इंकशाफात इनके बारे में ये हुए हैं कि ये दोनों शख्सियात यानी जनरल फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब हालिया दिनों के अंदर इनकी कुछ सरगर्मियाँ पाई गई हैं। उन सरगर्मियों को रिकॉर्ड भी किया गया है और इस हवाले से उनकी लाहौर में अहम तरीन शख्सियात और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से इन दोनों के साथ राब्ते में रहे हैं, इन दोनों के अंडर काम कर चुके हैं, या उनका किसी न किसी तरीके से दोनों तीनों इदारों के अंदर इन्फ्लुएंस है, ये शख्सियात उनके साथ कुछ मिलती जुलती पाई गई हैं, उनके साथ कुछ रोटी शोटी खाती हुई पाई गई हैं, कुछ खुफिया तरीके से राब्ते करते हुए पाई गई हैं। और इसके हवाले से कुछ शवाहिद हैं जो सामने आए हैं, और बहुत कुछ इसके हवाले से इस तरह के सबूत सामने आ गए हैं कि इन इदारों में मौजूद शख्सियात को मुंह छुपाने की जो है वो जो कहते हैं ना धान नहीं लबनी, वो जो है ना वो अंदरूनी जो चीज़ें जिस तरीके से अब तेज़ रफ्तारी के साथ सामने आएंगी, कुछ जो शवाहद सामने आएंगे, वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन होंगे। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इन दोनों शख्सियात की मुलाकातों का मकसद क्या था, वो इन मुलाकातों से क्या हासिल करना चाहते थे, कौन सी नई खिचड़ी पक रही थी, कौन सी नई साजिश जो है वो तैयार की जा रही थी, या ये जो दोनों हजरात हैं ये अपना रसूख अगर इस्तेमाल कर रहे थे तो वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें से कौन से फ़ायदे हासिल करना चाह रहे थे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूँगा, लेकिन इसके साथ इसी खबर से जुड़ी एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि एक टीवी चैनल है समा, और उस समा के बड़े ही उस चैनल के यानी समा के बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है नदीम मलिक साहब। नदीम मलिक साहब ने समा चैनल पर अपने शो में इंकशाफ किया था कि प्रोजेक्ट इमरान पर काम करने वाले और इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले या अहकामात से आगे बढ़कर सियासी रोल अदा करने वाले जो 8 से 10 इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो तहकीकात कर रहा है। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं उनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और ये भी बताया जा रहा है, नदीम मलिक साहब ने कहा कि जनाब मैं चूँकि एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठा हूँ, मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और उन ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं बहुत सारे हक़ाइक़ आपके सामने नहीं लेके आ रहा, लेकिन ये बात बड़ी वसूख के साथ कही जा सकती है कि ये सिर्फ 8 और 10 लोग नहीं हैं। ये जो 8 और 10 का फिगर है ये एक टेंटेटिव फिगर है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ये जो तहकीकात हो रही हैं, ये लार्ज स्केल पर हो रही हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग लोअर रैंक्स के, अपर रैंक्स के वो लोग शामिल हैं। और इसका मकसद बुनियादी तौर पर इदारे में सफाई का अमल है, तत्हीर करना है और सियासी असरात से इसको पाक करना है। और जब ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होंगी तो वो जो कार्रवाई है वो मुमकिन तौर पर 8 से 10 नहीं बल्कि कई दर्जन अफराद इसके अंदर इसकी लपेट में आ सकते हैं। नदीम मलिक साहब ने अपने शो के अंदर ये इंकशाफ किया, लेकिन मैं इनसाइट देखने वालों को ये बात यकीनी तौर पर एक फ़ील आते हैं ना यार कि मैं फ़लाँ तारीख को खबर की थी सी, ये वाली तमाम जो तहकीकात के हवाले से इनसाइट के व्यूअर्स को आगाह किया था। तो 9 फरवरी को इसी इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर ये वाली खबर आपके साथ शेयर की जा चुकी है। और इस खबर की तस्दीक अब नेशनल मीडिया पर नदीम मलिक साहब जैसे अगर जर्नलिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस खाकसार ने जो आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ पेश किए थे 9 फरवरी को अपने एक वीलॉग में, जिसका थंबनेल था जनाब आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा, DG ISI की सफाई मुहिम में तेज़ी, प्रोजेक्ट इमरान।
कई अफसरान बरतरफ। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो अब आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट इमरान है, प्रोजेक्ट इमरान के अंदर जो लोग शामिल हैं ये अब एक एक करके शिकंजे में आते चले जा रहे हैं। और अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि गुफ्तगू का आगाज़ मैंने जिस खबर के साथ किया है वो भी प्रोजेक्ट इमरान के साथ ही रिलेट करती है, प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकारों के साथ रिलेट करती है, या उनके साथ प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा बनते हुए अपने लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करने वालों के साथ बनती है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब रिटायर हुए थे और उसके बाद वो लाहौर आए थे, तो लाहौर आने के बाद सीधा जो है वो साकिब निसार साहब से मुलाकात के लिए उनके घर ना जाते, वहाँ पर 40 मिनट उनके साथ बैठकर गपशप न लगाते, वहाँ पर बैठकर चाय शाय न पीते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान के कुछ किरदार हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अब इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ें जावेद चौधरी साहब अपने कालमों के ज़रिए लेके आए, कुछ चीज़ें इधर उधर से दीगर इंकशाफात के ज़रिए सामने आ रही हैं। और ये जो मैं आपके साथ जिस गुफ्तगू का जिस हवाले से मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जिस वक्त अभी असम्बलियों की तहलील हुई और इमरान खान साहब का ये मानना था कि ये दोनों असम्बलियों को तहलील करके और नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में मजबूर हो जाएगी कि वो इमरान खान साहब के साथ राब्ता करें और इमरान खान साहब के तमाम मुतालबात को पूरा करते हुए उनको इलेक्शन लेके दें। और इलेक्शन भी इस तरह लेके दें जहां पर इमरान खान साहब की मर्जी की ग्राउंड हो, इमरान खान साहब की मर्जी की विकेट हो, इमरान खान साहब की मर्जी के एम्पायर हो, इमरान खान साहब की मर्जी का इवन क्राउड हो और उस स्टेडियम के अंदर इमरान खान साहब मैच खेले। लेकिन इमरान खान साहब का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इमरान खान साहब 90 दिन में इलेक्शन चाह रहे थे और अभी तक उनको इलेक्शन की तारीख नहीं मिल पाई। वजूहात इसके हवाले से जो मर्जी हों, दुरुस्त हों या गलत हों, लेकिन इमरान खान साहब अपने इस ऑब्जेक्टिव पर हासिल नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद सिचुएशन के अंदर कुछ ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट एकदम से कुछ चीज़ें सामने आती हैं, चाहे वो अदालती फ्रंट पे हों या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे हों और या इदारा जाती सतह पर हों। और बताया ये जा रहा है कि हालिया दिनों के अंदर साबिक DG ISI और साबिक कोर कमांडर जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के कुछ विज़िट्स हुए हैं लाहौर में और कुछ विज़िट्स हुए हैं इस्लामाबाद में। इसी तरीके से साकिब निसार साहब के भी कुछ विज़िट्स और कुछ मुलाकातें हुई हैं और कुछ लोगों के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। अब इन मुलाकातों में बुनियादी तौर पर वो जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उन सहूलतकारों की मदद से इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश हासिल करना, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना और दबाव इस हद तक बढ़ाना कि सिस्टम किसी न किसी तरीके से डीरेल हो जाए। मैं ये बात आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मौजूदा जो चीज़ें चल रही हैं उसका मकसद इमरान खान साहब को इलेक्शन लेके देना नहीं है, मौजूदा सिस्टम को डीरेल करना है और उसके लिए एक ऐसी फ़ज़ा को क्रिएट करना है जहां पर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो अपनी न्यूट्रलिटी के अज़म पर कायम और कारबंद नज़र आती है उसको फोर्स किया जाए कि जनाब ये जो तत्हीर का अमल आप कर रहे हैं, ये जो आपने सफाई मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, ये सफाई मुहिम रोक दें और अपना जो आइनी रोल है उससे बाहर निकलकर सियासी रोल की तरफ आएँ। और सियासत इस वक्त आपकी मुंतज़िर है और इस वक्त बड़ा हाई टाइम है, इस तरह का कोई माहौल शौल ना वो क्रिएट करने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब पे इन तमाम मुलाकातों का या जो गुफ्तगू है उसके कुछ सबूत भी मिल गए हैं और इसके कुछ ट्रेसेस मिल गए हैं और ये जो ट्रेसेस हैं, ये जो सबूत हैं, ये इसके बारे में ये बात दावे के साथ कही जा रही है कि जनाब ये चीज़ें बहुत जल्द सामने आ जाएंगी और ये इन चीज़ों का सामने आना बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज़ हो सकता है, बल्कि इतना धमाका खेज़ हो सकता है कि पूरे का पूरा जो हमारा इस वक्त इमरान खान साहब का जो पूरे का पूरा निज़ाम है वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है और ये जो बयानियाँ इमरान खान साहब बनाने जा रहे हैं ये भी मुतासर हो सकता है। इस हवाले से लंदन से भी एक ख़बर आई है और लंदन में जो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं या नवाज शरीफ साहब के हल्का असर के अंदर जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने भी इस तरह की तस्दीक की है और अज़हर जावेद साहब ने एक ट्वीट किया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना है कि साकिब निसार और
फैज़ हमीद मुबैना तौर पर सरगर्म। लाहौर और इस्लामाबाद में एक इदारे के अहम अफराद से मुबैना मुलाकातें, हुकूमत को फौरी इलेक्शन करवाने के लिए मनसूबाबंदी, नवाज शरीफ की वापसी रोकने के लिए भी लॉबिंग, अपने साबिक इदारों में हमदर्दों से राब्ते तेज़, मुलाकातों के जल्द अहम सबूत सामने आ रहे हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं ये अनफोल्ड होने जा रही हैं और इनका अनफोल्ड होना बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके अंदर वो जो है हालात को दरम बरम कर सकते हैं। और यही वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कल जो मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की है और सलीम साफ़ी साहब को जिरगा के अंदर जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी उनका यही कहना है कि इदारे में मौजूद फैज़ की बाकियात अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि अब कोई भी इदारा ऑफिशियली या इदारा जाती लेवल पर इमरान खान की पुश्त पनाही नहीं कर रहा। फिर वो ये कहती हैं कि इमरान खान अदालत में नहीं जा सकते, प्लास्टर का बहाना बनाना पड़ता है। जितनी सहूलियत अदलिया की तरफ से इमरान खान को मिली किसी को भी नहीं दी गई, जबकि वो रंगे हाथों पकड़े गए। इंसाफ के दोहरे मेयार से बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये कुछ जिसे हम कह सकते हैं कि संजीदा लेवल पर हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये संजीदा लेवल पर हैं, ये जो सरगर्मियाँ हैं ये संजीदा लेवल पर हैं और इनके जो कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं, जो कुछ फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं वो भी संजीदा लेवल पर हैं और उसके यकीनी तौर पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं। लिहाजा ये बात बहुत ही वसूख के साथ कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ जो धमाके होने जा रहे हैं ना उससे ये आप ऑडियो लीक्स वगैरह वगैरह ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जो चौंका देने वाली होंगी और उसके ज़रिए ये जो सारे का सारा जो इस वक्त एक बना हुआ है बबल इमरान खान साहब के हवाले से वो टूट जाएगा और लोगों को हकीकत उनके सामने आएगी कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब से मुंसलिक जो प्रोजेक्ट इमरान के अंदर जो लोग थे वो कौन कौन सा खेल पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत, माशरत और सियासत के साथ खेलते रहे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।